हाँ, तो सुनिए, आज हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य के बारे में और उसकी कुछ विरासत के बारे में। क्या चीज़ें हैं वहाँ पे, क्या मेन हैं, कौन-कौन सी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं, उनके बारे में हम संक्षिप्त में जानने वाले हैं। अब जो बिहार है, उसकी कैपिटल क्या है आपकी? पटना है। और कब इसका फॉर्मेशन हुआ? तो इसका हुआ 22 मार्च 1912 में ये बन के तैयार हुआ था। मतलब अंग्रेजों के टाइम पे ये राज्य बना हुआ है। एरिया जो है वो है 94,163 किलोमीटर। और जो पॉपुलेशन यहाँ पे है, वो है लगभग 10 करोड़ या उससे ज़्यादा। ठीक है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा महत्व करती है क्योंकि कम एरिया में ज़्यादा लोग रहना। 94,163 स्क्वायर किलोमीटर का ये एरिया है और लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे आबादी है। जो ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है वो हिंदी और बिहारी यहाँ पे बोली जाती है। और दूसरी भाषा में इसमें उर्दू भी है और अधिकतर बिहारी भाषा यहाँ पे बोली जाती है। अब ये किस जगह पे मैप पे आपका लोकेटेड देखने को मिल जाएगा? तो भारत के उत्तर-पूर्वी एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा ये जो रीजन है। अब किस-किस से बॉर्डर शेयर कर रखा है? तो पश्चिम में तो आपको उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा। इसके उत्तर साइड में आपको एक देश देखने को मिलेगा नेपाल। दक्षिण में आपको देखने को मिल जाएगा झारखंड और एक साइड देखने को मिल जाएगा आपको ईस्टर्न साइड में वेस्ट बंगाल। अब कुछ मेजर चीज़ें हैं यहाँ पे, कुछ रिवर वगैरह जो इकोनॉमिकल तौर पे क्या है, अहम है। तो आपको कौन-सी गंगा नदी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, कोसी, गंडक और सोन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और कोसी जो रिवर है कहीं न कहीं इसका स्रोत भी माना जाता है, बिहार का कुछ काफ़ी ज़्यादा नुकसान इसको पहुँचाती है। समय की नदी, अब वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन यहीं पे मौजूद है। दूसरा गौतम बुद्ध अटेन्ड एनलाइटमेंट एट बोध गया। इनको गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो यहीं पे हुई। मौर्य साम्राज्य जो बना उसका विस्तार भी इसी क्षेत्र में हुआ और महावीर जैन का जो जन्म था वो भी यहीं पे हुआ। तो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक ही ये गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। मौर्य और गुप्त साम्राज्य का केंद्र और महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ? वैशाली में हुआ था। अब कुछ क्या है संपर्क वाले क्षेत्र हैं, कनेक्टिविटी हब कौन-कौन से हैं यहाँ पे? तो कुछ क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा प्रचलित भी होंगे, जैसे आपका गया जो क्षेत्र है वो, भागलपुर, मुज़फ्फरपुर और दरभंगा। कुछ एयरपोर्ट कहाँ पे हैं मौजूद? पटना और गया के अंदर। रेलवे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेलवे नेटवर्क आपको देखने को मिल जाएगी और सड़क की कनेक्टिविटी उसमें भी धीरे-धीरे क्या वर्क चल रहा है। इसके बाद इसकी एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था को हम देख लेते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो प्रसिद्ध उत्पाद कौन-कौन से हैं? तो ये आपको देखने को मिल जाएँगे जैसे फेमस लीची मुज़फ्फरपुर, मखाना जो है खाना, वो भी क्या है यहाँ पे फेमस है जो काय से बनता है? मक्का से। और साथ में आपको चावल, गेहूँ, मेज़, मक्का, शुगरकेन, गन्ना यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ग्रोइंग सेक्टर, उभरते क्षेत्र कौन से हैं? लघु उद्योग और शिक्षा यहाँ पे उभरते हुए क्षेत्र में माना जाता है। कुछ चीज़ें हैं जैसे लिनेज ऑफ लर्निंग, शिक्षा की वंशावली। अब कुछ एंशिएंट सेंटर हैं और कुछ मॉडर्न रिवाइवल है। कौन से किस टाइप से हैं? जैसे एंशिएंट सेंटर में दुनिया का या भारत का सबसे प्राचीनतम जो विश्वविद्यालय है, वो कौन-सा रहा है आपका? नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला। ये आपका पुराने टाइम से स्टडी हब आप बोल सकते हो। साथ में यहाँ पे आईआईटी पटना है, एम्स पटना है और एनआईटी पटना आपको देखने को मिल जाता है। और नालंदा यहाँ पे सबसे पुराना विश्वविद्यालय है जो कनिष्क के टाइम पीरियड में कहीं न कहीं बना था। तो ये काफ़ी ज़्यादा ओल्डेस्ट है। साथ में जो मेन समृद्ध संस्कृति विरासत के तौर पे आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा? लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है भोजपुरी, मैथिली और मगही। ये 3 यहाँ पे लैंग्वेज देखने को मिल जाएगा। त्योहार जो है यहाँ पे छठ पूजा, दिवाली, होली और ईद।
यहाँ पे छठ पूजा काफी ज्यादा फेमस त्योहार है। आर्ट है इनका मधुबनी चित्रकला। यहाँ पे आपको मधुबनी प्रकार की चित्रकला देखने को मिल जाएगी। साथ में कुछ कुलिनरी या बोल सकते हैं पाक परंपराएं कौन कौन सी है, तो लिट्टी चोखा जिसको हम बाटी बोलते हैं, टेकुआ, टिक्की जिसको बोलते हैं शायद, सत्तू पराठा और खाजा, ये यहाँ पे कहीं ना कहीं अलग अलग फेमस है। तो इसके नीचे क्या है, ग्रीन टेराकोटा, मधुबनी गोल्ड, नीचे की साइड भी पेंटिंग से बना मधुबनी गोल्ड एंड गंगेश ब्लू, और गंगेश ब्लू एंड मधुबनी गोल्ड, ये कलर की मैचिंग की बात हो रही है। साथ में कुछ लैंडमार्क या प्राचीन स्थल जो थे, कौन कौन से आपके बोध गया है जो यूनेस्को साइट में है, नालंदा, राजगीर और वैशाली, जो पुराने टाइम से ही क्या थे अपने आप में फेमस थे। लैंड ऑफ जेनेसिस या उद्गम की जो भूमि बोली जाती है, काफी अलग अलग या रिवोल्यूशनरी मैन यहाँ पे हुए। कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं एक नज़र में। जैसे बुद्ध की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है ये। साथ में बुद्ध और जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन माना जाता, बिहार माना जाता। और पहला गणराज्य कौन सा था, वैशाली। यहाँ पे लोगों के द्वारा अपना शासक चुना जाता था। और सबसे ज्यादा क्या है, उपजाऊ भूमि भी यहाँ पे मौजूद है। तो इस टाइप से हमारी कुछ चीजें थी जो हमने सीखा है। तो बिहार क्या है, एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से राज्य है जिसने भारतीय सभ्यता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और आज भी विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मतलब काफी ज्यादा 80% वहां से निकले हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। देखते हैं अगले स्टेट की तरफ और उसके बारे में कुछ रोचक चीजें।